अगर आपके एम्ब्रियोज हमेशा पुअर ग्रेड्स के ही बन रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? ये क्यों हो रहा है कि पुअर ग्रेड्स के एम्ब्रियोज ही बार-बार बन रहे हैं? और अगर एम्ब्रियोज पुअर ग्रेड के हैं तो उसका आपके सक्सेस के चांसेस पर क्या असर होगा? और अभी इसके आगे आपके सामने क्या ऑप्शंस रहेंगे? इसी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, लेकिन आपको ये वीडियो उसके लिए एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पुअर ग्रेड एम्ब्रियोज। तो पहले तो देखते हैं कि आईवीएफ में हम क्या करते हैं। तो उसके लिए हम आपके फॉलिकल्स बढ़ाते हैं इंजेक्शन से, 10-12 दिन के हार्मोनल इंजेक्शन से फॉलिकल्स रेडी हो जाएंगे तो आपका प्रोसीजर होगा नीडल पंक्चर का, ओवम पिकअप का, जिससे हम आपके एग्स निकाल लेंगे। आपके हस्बैंड का स्पर्म्स लिया जाएगा सीमेन सैंपल में से और एक एक स्पर्म को इक्सी के टेक्निक से फ्यूज करके हम उसका एम्ब्रियो बनाते हैं। उस एम्ब्रियो को हम लैब में कल्चर करते हैं, मतलब उसको ग्रो होने देते हैं इंक्यूबेटर में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे पीएच और टेम्परेचर वगैरह वगैरह कंट्रोल रहता है। और वो कैसे ग्रो हो रहा है ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करके देखते हैं कि कैसा ग्रोथ आगे चल रहा है। ये जज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ग्रेडिंग करके ही सेलेक्ट कर पाएँगे कि कौन-सा एम्ब्रियो अच्छा है, उसका इम्प्लांटेशन का पोटेंशियल अच्छा है। तो ये एम्ब्रियो ग्रेडिंग यूजुअली 2-3 चीज़ों पे बेस्ट रहता है, जैसे कि फर्स्ट है एम्ब्रियोज़ में जो सेल्स का नंबर है वो कितना है, उस दिन को, उस डेट को जितना एक्सपेक्टेड था उतना है या उससे कम है। सेल्स रेगुलर है या एबनॉर्मल इरेगुलर शेप के है, मल्टी न्यूक्लिएशन है क्या और उनमें फ्रेगमेंटेशन कितना है एम्ब्रियो में टोटल ओवरऑल। तो पुअर ग्रेड के एम्ब्रियो में बेसिकली फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा रहेगा, सेल्स का नंबर जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम रहेगा, ग्रोथ डिलेड रहेगा, एबनॉर्मल साइज के शेप के सेल्स रहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएशन रहेगा वगैरह वगैरह। तो ये पुअर ग्रेड के एम्ब्रियोज अगर आपके बार बार बन रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? और उसके बाद आपके सामने ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है। आप पुअर ग्रेड के एम्ब्रियोज का ट्रांसफ़र करके लोगे तो ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन का चांस आपका नॉर्मल से थोड़ा कम ही रहेगा। और उसका रीज़न क्या हो सकता है? एम्ब्रियो बनता किस चीज़ से है? एग से और स्पर्म से। और उस थर्ड चीज़ है उसमें जो उसको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है लैब में वो। तो अगर आपका एग कम क्वालिटी का रहेगा तो उससे बनने वाला एम्ब्रियो भी पुअर क्वालिटी का रहेगा। स्पर्म कम क्वालिटी का रहेगा तो उससे बनने वाला एम्ब्रियो भी पुअर क्वालिटी का रहेगा। और उनको जो लैब में एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह है, वो भी अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो एम्ब्रियो का क्वालिटी पुअर हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उस लैब में क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है वो आपको पूछना, मतलब आपके डॉक्टर ऑब्वियसली वो देखते ही होंगे, बट आपको भी ये पता चाहिए कि लैब का क्वालिटी कंट्रोल देखना ज़रूरी है। अगर उस लैब में बार-बार एम्ब्रियो सारे पुअर ग्रेड के बन रहे हैं तो उसका मतलब कहीं तो कुछ, या तो पीएच या टेम्परेचर या जो मीडिया वो यूज़ कर रहे हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट है कहीं तो कुछ है जो चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए लैब में रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर उसका रीज़न एग या स्पर्म का पुअर क्वालिटी है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए हम ज़्यादा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बट आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल एडवाइस कर दिया जाएगा, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज़, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स का कॉम्बिनेशन, डीएचए वगैरह वो सब आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और 2 और 3 मंथ्स के बाद थोड़ा-सा अलग प्रोटोकॉल से स्टिमुलेट करके हम ट्राई कर सकते हैं कि आपके एग्स कैसे निकलते हैं, आपके स्पर्म्स कैसे आते हैं। और उसके बाद वी कैन अगेन ट्राई कि फिर से अगर एम्ब्रियो हमें अच्छा क्वालिटी का मिल गया तो वेरी गुड, और फिर से हमें पुअर क्वालिटी का एम्ब्रियो बन रहा है, देन वील हैव टू थिंक अबाउट द अदर ऑप्शन। उसका मतलब है हमें बार बार उसी तरह के एग्स या स्पर्म्स मिल रहे हैं, देन वी शुड चेंज इट। एंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है डोनर एग यूज़ करने का या डोनर स्पर्म यूज़ करने का, लेकिन ऑब्वियसली ये सब डिसीजन आपको सब एक्सप्लेन करके और बाकी के सब ऑप्शन डिस्कस करके ही लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मेरे पेशेंट्स को हमेशा ये डाउट होता है कि पुअर ग्रेड का एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र करेंगे और अगर वो इम्प्लांट हो गया तो उसका मतलब उससे जो होने वाला बेबी है, उसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम रहेगा क्या या उसमें कुछ खराबी रहेगा क्या? तो बेसिकली जो ग्रेडिंग है उससे हमें इम्प्लांटेशन का पोटेंशियल पता चलता है। पुअर ग्रेड एम्ब्रियो रहेगा तो उसका इम्प्लांटेशन होने का चांस ही कम रहेगा, हमें सक्सेस मिलने का चांस ही कम रहेगा। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल होता है
तो उससे जो होने वाला प्रेगनेंसी है, इट इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल आईवीएफ प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो में वो इम्प्लांट क्यों हो गया? क्योंकि जहाँ तक हमने लैब में देखा था, उसमें कुछ तो ग्रोथ का डिफिशियंसी था, बट दैट एम्ब्रियो हैज़ अ पावर टू करेक्ट इट्स डिफिशियंसीज। अंदर जाने के बाद उसने करेक्ट कर लिया डिफिशियंसीज, एंड अभी वो नॉर्मल एम्ब्रियो जैसा ही है, इसीलिए वो इम्प्लांट हो गया। तो इसीलिए वो प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा ही है, नॉर्मल आईवीएफ प्रेगनेंसी जैसा। और वहाँ पे हम एनोमली या बेबी में प्रॉब्लम होने का एक्स्ट्रा चांसेस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फिर भी आपको जो भी नॉर्मल स्क्रीनिंग है, 3rd मंथ को, 5th मंथ को, वो एडवाइस किया ही जाएगा। लेकिन ये आपको दिमाग में डर रखने का ज़रूरत नहीं है कि वो एम्ब्रियो पुअर ग्रेड था, इसके लिए उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपको मिलने को आना है तो कंसल्टेशन के लिए मेरा क्लिनिक चेंबूर में है, और तिलक नगर में भी है। और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को मेरे क्लिनिक में फर्स्ट कंसल्टेशन हमेशा फ्री रहेगा। थैंक यू।